ओम नमो नारायण। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु मिले सो हरि मिले, राखी मन प्रतीत, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की रीत। गुरु मिले सो हरि मिले। जिन्हें गुरु मिल जाता है उन्हें ईश्वर मिल जाता है। गुरु मिले सो हरि मिले, राखी मन प्रतीत। उसके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, उसे प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मिट गई जन्म मरण की रीत, उसके जन्म मरण की रीत समाप्त हो जाती है। उसका 84 के लाख बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा ही हमारा एक प्रसंग आता है नारद मुनि जी का। नारद पुराण में इसका वर्णन भी है कि एक बार नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों में गए और वहां सत्संग सुनने लग गए। सत्संग की समाप्ति के बाद जब नारद मुनि गए तो वहां के ऋषि मुनियों ने उनकी मिट्टी उठाकर बाहर फेंक दी। जब इसका कारण पूछा गया तो उनसे कहा गया कि नारद मुनि ने कोई गुरु नहीं बनाया। इस पर ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि पुत्र, आप कोई गुरु बनाइए। गुरु के बगैर इस संसार में किसी की मुक्ति संभव नहीं है। गुरु ही भवसागर से पार लगाता है और गुरु के बगैर तो किसी भी जीव का इस संसार में कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए आप गुरु बनाइए। ब्रह्मा जी के इस तरह समझाने पर नारद मुनि ने अनमने मन से उस समय हाँ भर दिया कि मैं गुरु बना लूंगा। लेकिन उनके मन में विचार था कि आप तो जगत पिता ब्रह्मा जी की संतान हैं, आपको गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है। और इस संसार में हम किसको गुरु बनाएं, क्योंकि हमारे योग्य कोई गुरु ही नहीं है। और इसी तरह ये क्रम चलता रहा और नारद मुनि जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। लेकिन इस बात से ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे। वो विचार करते थे कि कैसे भी हो नारद मुनि को गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बगैर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जो 84 लाख योनि से मुक्त करता है, जन्म मरण के बंधन को काट देता है और भव सागर से पार लगाता है। उन्होंने नारद मुनि को बैठकर समझाया कि पुत्र, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी दुर्लभ है ये। इसलिए इस मानव शरीर में आपने जो आज कर लिया वो आपके हाथ में है, कल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आप गुरु बनाए। कल तो काल के हाथ में है और कल चला गया वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। फिर आप 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए आप गुरु धारण कीजिए। गुरु के बगैर इस संसार में किसी की मुक्ति नहीं है, आपकी भी मुक्ति नहीं होगी और ये मौका हाथ से चला जाएगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि पिताश्री, मैं किसको गुरु बनाऊं? मुझे तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं लगा जो मेरे गुरु बनने लायक हो। इस पर नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए, कल सुबह जो कोई भी आपको मिले उसे अपना गुरु धारण कीजिए। नारद मुनि ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। जब मुझे कल कोई मिलेगा मैं उसको गुरु के रूप में धारण करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह नारद मुनि अपने आश्रम से निकले तो सामने देखा तो एक मछुआरा कंधे पे जाल डाले हुए और आने लग रहा। उसे देखकर नारद मुनि राम राम कहते हुए और अंदर घुस गए और विचार करने लगे, आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। बड़ी मुश्किल हो गई और अंदर चले गए। और जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, पुत्र, क्या आपने गुरु बना लिया आज? क्योंकि आपने कल कहा था कि आज सुबह जो भी मिलेगा मैं उसको गुरु बनाऊंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया।
फिर नारद मुनि ने तो उन्होंने समझाया कि पुत्र आपको गुरु बनाना चाहिए, कल ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर कल मौका चलेगा फिर बार बार नहीं आता, कल तो काल के हाथ में है। आप गुरु धारण कीजिए और गुरु बना के फिर ईश्वर की भक्ति कीजिए, उसका सुमरण कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कल गुरु बना लूंगा। और जैसे ही सुबह का समय हुआ, नारद मुनि जैसे ही बाहर निकले तो देखते क्या कि वही मछुआरा मछली का जाल अपने कंधे पे डाले हुए और आने लग रहे हैं। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करे क्या नहीं करे, और वो फिर अपने घर को चले गए। इसी तरह ये कर्म चलता रहा। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं बनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने उनको डांट लगाई और कहा, क्या बात है, आप बार बार गुरु क्यों नहीं बना रहे? हमने आपको कहा कि गुरु बनाइए और आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको गुरु बनाना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। कल जो भी आपके आगे मिले आप उसको गुरु बनाइए, नहीं तो हमसे अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मा जी के क्रोधित होने पर नारद मुनि ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पितामह, मैं कल गुरु बना लूंगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो सुबह फिर निकले तो वही मछुआरा उनके सामने खड़ा हुआ था। अब नारद मुनि करते क्या ना करते, वो उसके पैरों में गिर पड़े और उनसे कहा कि आज से आप हमारे गुरु हैं। इस पर मछुआरे ने कहा कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं कि गुरु होता क्या है, मैं नहीं जानता